हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन क्लास 11th। तो 11th क्लास में आने पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही बेसिक चैप्टर है जो आगे आपको मैथमेटिक्स या फिजिक्स के डिफरेंट पार्ट्स में इसका बहुत यूज़ आपको देखने को मिलेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री को आप लोग बहुत अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे और एक्सरसाइज के हर क्वेश्चंस को आप लोग लगाएंगे। ठीक। दूसरी चीज है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम आपको एमएल अग्रवाल, जो कि बुक आपके या हमारे स्कूल में चलती है, इसी से हम लोग क्वेश्चंस को लगाएंगे और मैं भी आपको इसी के क्वेश्चंस को करने के तरीके बताऊंगा और जिससे कि आपको काम करने में आसानी हो। तो आप लोग एक फेयर कॉपी बना लेंगे सभी बच्चे, और उस फेयर कॉपी में जो भी काम मैं दूं उसको आप लोग करते जाएंगे और काम करने के बाद जब भी आपसे कहा जाएगा तो आप लोग अपने वर्क को दिखाएंगे करेक्शन के लिए। ठीक। तो हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री को। तो ट्रिग्नोमेट्री में पहली चीज जो आपको देखने को मिलेगी, ये समझना आपको है, वो है साइन ऑफ एंगल। ठीक। एंगल तो सभी लोग जानते होंगे कि एंगल क्या होता है। दो लाइनें जो पैरेलल नहीं होती हैं, अगर एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट करती हैं, तो दो लाइनों के बीच ज्वाइनिंग पॉइंट पर जो चीज बन रही है उसी को हम एंगल कहते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर एंगल के साइन के बारे में समझेंगे। तो यहां पर जब हम बात करेंगे कि एंगल का जो साइन होता है वो दो प्रकार से मेजर किया जाता है। पहला होता है, जैसा कि आप जानते हैं, कि ये आप की एक्स एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन अगर ले, तो स्ट्रेट लाइन में अगर हम एक तरफ प्लस एक्स एक्सिस, दूसरी तरफ माइनस एक्स एक्सिस और बीच में कहीं ओरिजिन मान लें, तो अब अगर हम इस एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करते हैं, ठीक है, घड़ी के चलने की अपोजिट डायरेक्शन में अगर एंगल को मेजर करते हैं, जैसा कि आप देखें कि, और मेजर करना स्टार्ट कहां से करेंगे, इसी एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से। तो अब जैसे कि यहां पर ये लाइन आपको रेड कलर की दिख रही है, और इस एक्स एक्सिस से अगर हम लाइन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, और तब ये जो एंगल बनाएगा यहां से यहां तक, इस एंगल को हम लोग पॉजिटिव एंगल लेंगे, पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक। ये था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दूसरा उसी तरीके से आपको दिखाया गया है कि वही ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वही निगेटिव एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, और एक लाइन को मैंने रेड कलर से इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो आपने एंगल को मेजर किया है, एंगल को कहां से मेजर करते हैं, एक्स एक्सिस से। किधर की ओर गया है ये, आप देखेंगे क्लॉकवाइज, ऐसे ना क्लॉक चलती है इस तरह से, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया है। तो अब ये जो भी एंगल होगा उस एंगल को निगेटिव लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर ये 30 डिग्री है यहां से यहां तक, तो हम इसको क्या लिखेंगे, -30 डिग्री लिखेंगे। करेक्ट। तो इस तरह से एंगल को दो तरीके से हम लोग मेजर करते हैं, आपको बताया गया। अब आता है मेजर साइन जो होता है एंगल का, बताया गया। अब आता है मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल का मतलब ये होता है कि एंगल की यूनिट क्या होती है। कहने का मतलब एंगल जैसे लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में, मीटर में मेजर करते हैं,
मास को केजी में करते हैं, तो एंगल को किस चीज से मेजर करेंगे, कौन सी उसकी यूनिट होगी। तो जनरली आप लोग जानते हैं कि डिग्री में हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम बताएंगे कि एंगल को किस किस चीजों से मेजर करते हैं। तो पहला आता है डिग्री मेजरमेंट, करेक्ट। तो डिग्री मेजरमेंट में जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसा मैंने लिखा कि 30 डिग्री, तो आप फैमिलियर है 30 डिग्री से, तो डिग्री में मेजर करते हैं। और डिग्री के अलावा हम इसको मिनट और सेकंड से भी मेजर करेंगे। ये चीज आपके लिए शायद नहीं हो कि मिनट और सेकंड, ये मिनट वो वाला मिनट नहीं है कि टाइम वाला, ये मिनट एंगल को मेजर करने की यूनिट है, सेकंड टाइम का नहीं यहां पर है, ये एंगल को मेजर करने की यूनिट है, ठीक है ना। तो यहां पर हम देखेंगे कि डिग्री मेजरमेंट में डिग्री में मेजर करेंगे, मिनट में भी करेंगे और सेकंड में भी करेंगे। ये एक ही मेजरमेंट के पार्ट हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर लेंथ की बात ले लें तो लेंथ को हम लोग किलोमीटर में भी मेजर करते हैं, मीटर में भी मेजर करते हैं और सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं। तो इसी तरीके से यहां पर डिग्री मेजरमेंट में भी डिग्री में, मिनट में और सेकंड में करेंगे। तो अब इनमें रिलेशन क्या है। तो 1 मिनट एंगल जो होगा वो डिग्री का 60th पार्ट होगा। मतलब 1 मिनट एंगल इज इक्वल्स टू 1/60 डिग्री, या 1/60 डिग्री को आपको पता है छोटा सा जीरो लगा देते हैं ऊपर, इस तरीके से मेजर करते हैं। तो 1 मिनट इतना डिग्री हो गया। अगर हम उल्टा देखें तो 1 डिग्री कितना होगा, तो 1 डिग्री जो एंगल होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है। और यहां पर हम इसको छोटे से साइन 60 के ऊपर एक डैश लगा देंगे, तो इसका मतलब 60 मिनट का मतलब 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट हो जाता है, करेक्ट। तो उसी तरीके से सेकंड की बात करें तो सेकंड और छोटी आपकी क्वांटिटी है, यूनिट है एंगल को मेजर करने की। तो 1 सेकंड, 1 सेकंड जो होता है वो 1/60 मिनट, मतलब 1 मिनट का भी 60th पार्ट क्या कहलाता है, 1 सेकंड। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, अब बताते हैं, अभी आपको फिलहाल आगे देखते हैं। 1/60 मिनट, और मिनट को पता है डैश है, तो इसको 1/60 एक डैश लगा देंगे तो 1 सेकंड ऐसा आ जाता है, ठीक। तो अब 1/60 मिनट 1 सेकंड हो गया। तो अब 1 सेकंड किससे रिप्रेजेंट होगा, तो 1 सेकंड जो होगा वो 60 सेकंड, और सेकंड को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे 60 है, 60 के ऊपर डबल डैश कर देते हैं। डबल डैश का मतलब ये सेकंड आ गया, ठीक। तो मेरी बात समझ गए, 1 मिनट 60 सेकंड ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, करेक्ट। तो यहां पर वो जो बातें बताई गई थी, तो 1 डिग्री, मैं इसको तो शॉर्ट फॉर्म बता दूं, 1 डिग्री जो एक डिग्री बड़ी यूनिट है को छोटे में कन्वर्ट करेंगे मिनट में, तो 1 डिग्री कितना हो गया, 60 मिनट के। और इस मिनट को जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें एक और 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60 इंटू 60 सेकेंड, 60 इंटू 60 पता ही आपको 360, 100, 3600 सेकेंड होगा कितना, 1 डिग्री के, क्लियर। तो ये जो यूनिट बताई गई आपको कि एंगल को हमने यहां पर मेजर किया, किसमें मेजर किया हमने, डिग्री में, फिर उससे भी छोटी यूनिट थी मिनट, फिर उससे भी छोटी यूनिट थी सेकंड, क्लियर। ये ध्यान रखेंगे आप। तो अब एक और है, एंगल को हम लोग एक दूसरे मेजरमेंट रेडियन में भी मेजर करते हैं, ठीक है ना। रेडियन, ठीक है, रेडियन में मेजर करते हैं। अब रेडियन है तो रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है वो देखेंगे। जैसा कि आपके सामने लिखा है कि 1 रेडियन, ध्यान दीजिए, 1 रेडियन जो होता है, कभी भी बात आ जाए रेडियन की तो ध्यान देंगे आप, तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180/पाई डिग्री, ठीक है ना। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री, करेक्ट। अब इसको ऐसे भी रेडियन, जैसे डिग्री को अगर हम इसको चाहें यहां पर, तो आप देखते हैं कि डिग्री को क्या करते थे भाई, 180 लिखा है आपने, और पाई तो है ये डिग्री है, तो डिग्री को क्या करते थे
छोटा सा हम लोग 0 बना देते थे ऊपर, तो ये डिग्री हो जाता था यहाँ पर, करेक्ट। तो ये आपका सॉरी हाँ कितना 180 अपॉन पाई डिग्री ऐसे लिख सकते थे आप। तो यहां पर भी एक रेडियन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? अब तो ये वर्ड में है तो एक सिंबल के फॉर्म में 1 रेडियन के लिए एक छोटा सा सी बना देते हैं, कहां पर? ऊपर की तरफ। इसका मतलब 1 रेडियन हो गया। तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू कितना 180 अपॉन पाई, ऊपर जो था 180 अपॉन पाई डिग्री के इक्वल हो गया, करेक्ट। तो आप देख रहे हैं यहां पर 180 अपॉन पाई डिग्री के इक्वल हो गया। तो क्लियर हो गया कि एक डिग्री, तो रेडियन की बात आ गई, तो 1 रेडियन कितना हुआ 180 अपॉन पाई डिग्री। तो अब अगर इसी तरह से एक डिग्री हम पता करना चाहें तो 1 डिग्री जो होता है पाई बाई 180 रेडियन, या रेडियन को पता आपको छोटा सी लिखते हैं ऊपर, तो इसको पाई बाई 180 ऊपर छोटा सा सी लिख देते हैं, ये रेडियन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर ये जो बात आपको बताई गई इसको ध्यान रखेंगे। और सबसे अच्छी बात जो ध्यान रखने वाली ये है, इसको आप याद कर लीजिए, जब कभी भी हमें रेडियन को डिग्री में बदलना होगा तो उसमें हम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब डिग्री को रेडियन में बदलना होगा तो उल्टा पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो इस बात को आप समझेंगे कि कैसे हम एक दूसरे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं आपको। पहले वीडियो में इतना ही रखते हैं। ओके।